मेरी ओर निहार, तेरी ओर निहार किशोरी, तेरी ओर निहार, तेरी ओर निहार लाडली, तेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, तेरी ओर निहार किशोरी, तेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी सम्मानीय जन अपने अपने हाथों को जोड़ें और जहाँ से हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है अपने माता पिता को याद करके और उनके चरणों को याद करके उनके चरणों में माथा झुकाएं। उनसे हमारी यात्रा शुरू हुई है, वो हमारे अमर कंटक हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, शिक्षा और दीक्षा दोनों गुरु को। फिर पूजनीय सुखदेव जी, पूजनीय व्यास जी, पूजनीय शौनक जी, पूजनीय सूत जी, सनत कुमार जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम। उसके बाद आवाहित देवी देवता, इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव और समस्त दैविक शक्तियों को सर झुकाकर प्रणाम। और हमारे जजमान श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी, श्रीमती निर्मला साहू जी, उनके सुपुत्र श्री ब्रजेश साहू जी, श्रीमती श्वेता साहू जी, श्री पीयूष साहू जी, श्रीमती पूजा साहू जी और आदरणीय सुषमा साहू, अभिनव लिवांस गार्गी साहू और समस्त साहू परिवार का, व्यासासन से और आए हुए समस्त नागरिक जनों का, मेरी बहनों का और भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं जिन्हें ईश्वर की कथा में रुचि और सुनने के लिए मन एग्री हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। आज कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है और 5वें दिन में बड़ा आनंद है कि आज भगवान एक दिन के होने वाले हैं। हमारे भगवान भी एक दिन के हुए हैं और हमारे जजमान भी एक दिन के हैं। ब्रजेश जी भी आज एक दिन के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए। दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ में जन्मे हैं, है ना। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, मिलते तो हर दिन हैं लेकिन बातों को तरसते हैं। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक गांव में बारात आई और बारात जैसे ही आई तो बारात में वो घोड़ा होता है और घोड़ा में जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? घोड़ा के ऊपर जो बैठता है, नहीं, जो बारात आती है घोड़ा के ऊपर, गधा। हाँ, दूल्हा। तो वो दूल्हा बैठा था, एक छोटी सी बच्ची। उस बच्ची ने जैसे ही देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन बैठा है? माँ ने कहा ये दूल्हा है, तेरी दीदी के लिए आया है। बच्चे ने कहा तो फिर हमें भी चाहिए एक दूल्हा। अब 5 साल की छोटी सी बच्ची और दूल्हा मांगने लगी। माँ ने कहा नहीं है दूल्हा, तो मुंह फुला लिया, नहीं देते। बच्चों की हट बहुत बड़ी होती है। माँ ने मन आया कि बेटा भोजन करें, नहीं करेंगे, हमको दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए, बस चाहिए। माँ ने कहा अगर नहीं दिए तो कोई भोजन नहीं करेंगे, अनशन। माँ बड़ी समझदार। बच्चों की पहली हट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो नेचर का निर्माण हो रहा होता है। माँ बड़ी समझदार, बोले तुझे दूल्हा चाहिए? बोले हाँ, अब भी चाहिए। तो माँ पूजन के घर में गई और ऐसे के लड्डू गोपाल उनके घर में थे
माँ ने कहा ये है तेरे दूल्हा, देख उसकी भी मुकुट, इनकी भी मुकुट, वो भी सुंदर, ये भी सुंदर। बच्ची ने कहा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? तो माँ ने गंभीर स्वर में कहा बिटिया, दुनिया के दूल्हा तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये दूल्हा तेरा सदा साथ निभाएंगे, सदा साथ निभाएंगे। सच्ची माँ? बोले हाँ, लेकिन ध्यान रखना इस दूल्हा को जब भी स्नान करना तो इसे भी करवाना, जब भी भोजन करना तो इसे भी करवाना, जब भी कुछ भी करना इसे साथ में जरूर रखना। बोले माँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो भी करूंगी इसी के साथ करूंगी, पढ़ाई से लेकर, स्नान से लेकर, भोजन से लेकर, अब तो जिंदगी इसी के साथ रहेगी। ये मेरा दूल्हा है ना? माँ ने कहा हाँ। आप यकीन करें, जैसे ही वो बड़ी होती गई और प्रेम उसका बढ़ते गया, एक दिन शादी होने लगी, इतनी बड़ी हो गई तो मालूम है सब कहे इसकी शादी हो रही है, जो दूल्हा बन के आया है, लेकिन वो अपने आंचल में, अपने पल्लू में कान्हा को छिपा के भावर जो ले रही है ना, वो किसके साथ ले रही है? कान्हा के साथ। शादी हो गई और शादी होने के बाद किसी बीमारी की वजह से पति मर गए। लोगों ने कहा सिंदूर उतार दो, चूड़ी उतार दो, मंगलसूत्र उतार दो। उसने कहा क्यों? बोले तुम्हारे पति खत्म हो गए हैं। तो उस बच्ची ने कहा मैंने ऐसे पति को पति बनाया ही नहीं जो खत्म हो जाए, कि ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, भरूं तुम्हें घनश्याम को जो चोला अमर कर जाए। बोले मैं नहीं उतारूंगी। लोगों ने बहुत उलाहना दी, कहते हैं सास और नंद ने जहर दे दिया। आपको पता है जहर मारता है, लेकिन जिसके हृदय में कृष्ण का चिंतन होता है ना, तो जहर भी अमृत बनकर अमर कर देता है। आदरणीय श्रोता जनों, अमर कर देता है। वो बच्ची एक दिन नृत्य करते करते गोविंद के सामने ऐसे हाथ फैलाई और कहते हैं गोविंद ने उसे अपने बाहों में ले लिया। वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम आज हम मीरा के नाम से जानते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गए अमृत फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ध्यान रखिएगा, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती की दिशा बदल गई तो जिंदगी के किनारे बदल गए। आदरणीय श्रोता जन, किनारे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, और एक दर्द है मेरे हृदय में। जब पहली बार बच्चे कहे ना मैं भगवान को नहीं मानता या मैं पूजा नहीं मानता, ध्यान रखना उसी पल एक चांटा मारना। बोले अगर तुमने भगवान को नहीं माना या नहीं मानी तो मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रेम हो। ध्यान रखना, जो माता पिता अपने बच्चे का समर्थन करते हैं कि ये तो पूजा को मानता नहीं है, ध्यान रखना वो एक बीज बड़ा होते जाता है और एक दिन अहंकार का पेड़ बन जाता है और नास्तिक संतान का निर्माण हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों की पहली दिशा मोड़ दीजिए और पहली दिशा परमात्मा की तरफ कर दीजिए। एक न एक दिन ध्रुव जैसा वो अमर हो जाएगा। आदरणीय श्रोता जनों, अमर हो जाएगा। तो मैं एक निवेदन प्रार्थना करूँ, घटनाएं कोई छोटी नहीं होती, चाहते वो तो उसको डांट डपट के भोजन करा देते, लेकिन कितनी प्यारी दिशा पकड़ा दी गई। आओ हम भी अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को निरअहंकारिता के साथ कीर्तन की दिशा में अपनी बुद्धि को लगाएं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। दोनों हाथों से कीर्तन। सभी लोग
वृंदावन बिहारी लाल की। कल कृष्ण जी का जन्मोत्सव हुआ था और मैंने सुना है कि कल सब लोगों ने अपने जेवर लुटाए थे, हार लुटाए थे और झुमकी लुटा दिए थे, साड़ियाँ लुटा दिए थे। सही में ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ होगा? कौन कौन को लगता है ऐसा हुआ होगा? हुआ होगा? सच में लुटाया था? लेकिन 1 लाख का हार लुटा सकते हैं? ऐसे करो या ऐसे करो? अच्छा, आज के समय में लुटा सकते हैं क्या? नहीं, झूठ बोलते हैं आप। एक बात बताइए, मेरे साथ दोहराइए, नंद घर आनंद भयो। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी, है ना, और जब आपकी शादी हुई थी तो आप लोग क्या संभाल रहे थे शादी के बाद? साड़ियां, है ना, हार, कंगन, झुमकी, है ना, और मेकअप किट, है ना, सिंगारदानी जिसे पुराने लोग कहते थे, सब संभाल रहे थे ना। और जैसे ही आपके घर में कान्हा या राधा जी का जन्म हुआ, लाला या लाली का जन्म हुआ, सच बताना, सब कुछ ऐसे निछावर करके कहाँ छोड़ दिया पता ही नहीं है। नंद घर आनंद भयो जय। अब ना वो जो जिसमें मेकअप किट रहती है ना, उसमें भी ना बच्चों की लंगोटी रही आती है। जी हाँ या ना? क्या हुआ? बोले नंद घर आनंद हो गया। पहले ऐसे लगता था साड़ी कीमती है, पहले ऐसा लगता था हार कीमती है, पहले ऐसा लगता था मेरी सुंदरता कीमती है, लेकिन जब से मेरी गोद भरी है, आनंद आया है, पता चल गया ये सब बेकार है। सच में आनंद तो लाला और लाली में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जोर से बजाइए। बड़ा कठिन है आज के समय में, 2-2, 5-5 साल शादी हो जा रहे हैं, लेकिन लाला लाली डॉक्टरों के चक्कर काट काट के, महाराज अब तो बताओ क्या है? बोले कुछ नहीं है, लेकिन आनंद नहीं हो रहा है। नंद घर आनंद नहीं हो रहा है। और एक बात और, जिस दिन संतान होती है ना, केवल संतान का जन्म नहीं होता, उस दिन के पहले आप पति पत्नी होते हैं तो उसी दिन माता पिता का जन्म होता है, उसी दिन दादा दादी का जन्म होता है, उसी दिन चाचा चाची का जन्म होता है, उसी दिन मामा मामी का जन्म होता है, उसी दिन नाना नानी का जन्म होता है। एक संतान के जन्म लेने से सारे रिश्तों का जन्म होता है। आदरणीय श्रोतागण, नंद घर आनंद भयो, एक इकाई है ये, जय जय नहीं है भाई। इसीलिए तो खुशी होती है। सब निछावर ले लो जी, सारी चाबियां ले लो। अब तो दादा दादी जो चाबी संभालते ना थे ना, वो भी कहते नहीं, अब तो हमारी असली पूंजी मिल गई है, अब तो मूलधन नहीं, हमें तो ब्याज मिल गया है जिंदगी का। नंद घर आनंद। और ये केवल भारत में है। अपने भारत की भी जोरदार ताली बजाइए। मैंने कल एक खबर सुनाई थी दैनिक भास्कर की। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का कहना है कि दुनिया भर में सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। कई शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं। पालतू जानवरों को पाल कर ये लोग खुद को पेरेंट समझ रहे हैं। सोचिए, दुनिया में ये आनंद केवल भारतीयों को है जो अपना सब कुछ लुटाकर संतान को जन्म देकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। नंद घर आनंद है। अब तो जिन ईसाई भाइयों ने बहुत चालाकी से सेवा करी, ध्यान रखना, चालाकी का धर्म स्थिर नहीं होता। इतनी मिशनरी फैलाई, इतना लोभ दिया, लोगों को जनसंख्या बढ़ाया, आज उन्होंने सनातन को नहीं पकड़ा तो जनसंख्या कम होने लगी और अब वो भी सनातन का समर्थन करने लगे इनडायरेक्टली। बोलो वृंदावन बिहारी। ये बैठे धर्मगुरु। ध्यान रखना, भागवत के बिना दुनिया नहीं बन सकती, भागवत के ज्ञान के बिना दुनिया चल नहीं सकती। चाहे कोई किसी भी पंथ में चला जाए, आखिरी में एक ही धर्म की जरूरत है, उसका नाम है सनातन धर्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। अपने धर्म के हमने जिसे पकड़ा है वो छोटी चीज नहीं है। जन्माध्यश्रयतो वयादितरतस चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमय यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, जो हमेशा सनातन था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते हैं, हम जो करते हैं, वो नया वेद बनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नया जीवन बनता है ना। मैं हर दिन कहता हूं ना, तुम्हारे घर में एक 4 व्हीलर आई है, 2 4 व्हीलर कभी हुई? ऐसे करो, नहीं हुई ना। 1 की 2 हुई, लेकिन एक बहू आती है, एक बेटा, 5 साल के अंदर 2 शख्सियत 4 में बदल जाते हैं। ये क्या है? सृष्टि निर्माण का कार्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसको संसार कहते हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जो आपने किया है संतान को जन्म देने का कार्य, जो आपके घर में आनंद हुआ है, अपने को ऐसा करेंगे थोड़ा सा, यस, अपने आप को शाबाशी देते रहा करो, है ना। हाँ, लेकिन कंस के हाथ में कृष्ण लगे कि माया? कंस के हाथों में माया लगी। क्या लगी? कि दिव्यास्त्रंगंबरालेपा रत्ना भरण भूषिता धनुशूलेषु चरमासी शंख चक्र गदाधरा। माया को मारने के लिए कंस ने पटका। और शास्त्र कहते हैं, जो अधर्म के मार्ग में चलता है ना, तो उसको हाथ में न माया लगती है, न राम लगती है। माया लगे न राम, जिंदगी हो गई तमाम। कंस को और माया कह गई, सुन मूर्ख, तुझे मारने वाला व्रज में 84 में कहीं पैदा हो गया है, अब उसको खोज। कंस के हाथों से माया छूट के चली गई। और कहां चली गई? वैष्णव धाम। बोलिए वैष्णव माता की। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछूं? माया अच्छी है कि बुरी है? जिनको लगता है अच्छी वो ऐसे करे, और जिनको लगता है बुरी है वो ऐसे करे। और मैंने डॉक्यूमेंट्स पेश किया कि साइन करो, पूरी संपत्ति यहां ले आओ। तो माया अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, सच्ची। तो आप लोग वैष्णवी देवी कौन गए हैं? वैष्णव देवी कौन गए हैं? वाह, चले गए आप लोग? सच्ची? 14 किलोमीटर का पहाड़ चढ़े हो कि फ्लाइट से चले गए? चढ़े हो पैदल? सच्ची? अच्छा, चढ़ने के बाद फिर लेट के भी गए हो? तो मैं भी गया, है ना। और जैसे ही पहुंचे होगे, मन में कहा होगा इतनी बड़ी दुर्गा जी दिखेंगी, लेकिन क्या मिला? खोदे पहाड़ जी, छोटी छोटी 3 ठो बटैया, ऐसा लगता है सिर पटक लेंगे। मैं भी गया था। क्या हुआ? न उसकी कोई डिजाइन, न उसमें कुछ। ध्यान रखना, यही जिंदगी का और माया का डेफिनेशन है। जिंदगी में चढ़ाई तो 14 किलोमीटर की कठिन होगी, लेकिन आखिरी में 3 ठो बटैया मिलेंगी, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, और कुछ है ही नहीं जिंदगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पूछ लो बुजुर्गों से, क्यों भैया क्या मिला जिंदगी में? बोले एक छोटा वाला कमरा और 1 करोड़ की संपत्ति में से 5 लाख रुपए, और बाकी सब राधे राधे। यही जिंदगी है। इसलिए 370 अलग कर दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। माया का शुद्ध दर्शन जम्मू में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विप्र धैनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, विप्रों को कष्ट दिया था जम्मू कश्मीर में, और हमारे माया को छीनने की कोशिश था। माया वैष्णवों की माया थी। वैष्णव मतलब सतोगुण की माया का जहां दर्शन होता था। प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब हम स्वतंत्र हैं। एक देश, एक कानून, एक माया का दर्शन। तो आप लोग सब वैष्णो देवी जाइएगा।
जो नहीं गए हैं वो भी चले जाना। और जिंदगी की चढ़ाई चढ़ना, और एक बात और ध्यान रखना, चढ़ाई में आनंद ले लेना, आखिरी में कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगता है जिंदगी में आखिरी में कुछ मिलेगा। एक घर में लिखा था कृपया अंदर आइए, लोगों को लगा कुछ होगा, अंदर गए। वहां पर लिखा था कृपया दाएं आइए, लोगों को लगा कुछ चूक हुई है। फिर लिखा था कृपया बाएं आइए, लोगों को लगा नहीं यार गलत लग गया, यहां से चलते। जहां लिखा था कृपया अंदर आइए, उसी के दूसरी तरफ लिखा था पागल, यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो, जहां से आए थे वहीं चले जाइए, वृंदावन। अब मैं एक नई चीज बताना चाहता हूँ आपको, माया दर्शन। कुछ डेमो हो जाए, ठीक है? देखो देखो, मैं आंख बंद कर रहा हूं, मेरे आंख में काय की पट्टी है, सभी कहेंगे माया की, काय की पट्टी है, ठीक है? और हमें या एक व्यक्ति को 84 लाख दरवाजे वाले कमरे में बंद कर दिया गया। कितनी लाख दरवाजे वाले में? 84 लाख, ठीक है? एक दरवाजा बस खुला है, 83,99,000 बंद है। और पट्टी काय की बंधी है? काय की बंधी है? माया की। तो हम भी बुद्धिमान हैं, क्या करेंगे? टटोलेंगे, क्योंकि पूरा घर घूम रहा है। 1 लाख दरवाजे निकले सब बंद, 5 लाख निकले सब बंद, 50 लाख निकले सब बंद, 80 लाख निकल गए बंद, 83 लाख निकल गए बंद। एक दरवाजा मिला, कौन सा वाला? खुला वाला। और जैसे ही वो दरवाजा मिला, कमबख्त खुजली हो गई। जो हाथों से हम टटोल रहे थे उसी से खुजाने लगे। कभी आपको खुजली हुई है? हुई है? अभी 2-3 साल पहले सबको होती थी, है ना? एक माहौल ही बना था। अच्छा, खुजली को जितना खुजाओ उतना ही मजा आता। काय की खुजली है कि पैसे कमाने की खुजली, अच्छा घर बनाने की खुजली, बच्चों को पढ़ाने की खुजली, नाम कमाने की खुजली। और ये खुजली का स्वभाव होता है, जितना खुजाओ उतना ही आनंद आता, उतना ही बढ़ती, उतना ही तकलीफ देती है। ऐसे ही ये संसार में जितना कमाओ, नाम शोहरत इज्जत, उतना ही मजा आता है। लेकिन ध्यान रखना, खुजाते ही खुजाते वो दरवाजा निकल जाता है, जिसे मानव देह का दरवाजा कहते हैं, और बाद में पछताते रह जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। आप कहोगे क्या खुजली हो तो खुजाए ना, जिम्मेदारी मिले तो निभाए ना। नहीं जी, मेरी कथा उलझाने वाली नहीं है, मेरी कथा सुलझाने वाली है। एक काम करो, जैसे ही खुजली हो ना तो दोनों हाथों को मत गुताओ, एक हाथ से टटोलते जाओ और एक हाथ से कर्तव्य निभाते जाओ। जैसे ही टटोलते जाओगे, कर्तव्य निभाते जाओगे, जो यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति कर रहा है, एक हाथ से कर्तव्य निभाए, भोजन बना आए, काम कर आए, और दूसरे हाथ से भवसागर से बाहर निकलने का दरवाजा खोज के यहाँ बैठ गए। आदरणीय श्रोताजनों, यहाँ बैठ गए, अपने लिए ताली बजा लो। और बाकी लोग अभी बर्तन नहीं मंजे होंगे आधों के, है ना? उनको खुजली से तुरंत मांजेंगे, तुरंत बनाएंगे। कईयों की दुकानें अभी खुली नहीं होंगी, कई काम में नहीं लगे होंगे। ध्यान रखना, कर्तव्य को फास्ट निभाइए, और जैसे ही कर्तव्य निभे तो भजन में लग जाइए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े मुश्किल से मिला है पैसा, करोड़ रुपए भी यही रहना है, यह माया है, इससे निर्वाहन कर लीजिए। आखिरी में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की 3 बटैया ही हाथ लगना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वैष्णो माता की। तो माया के बारे में समझ गए, समझ में आ गई? ऐसे कवर करके सुनिए, एक एक सब्जेक्टों को हमें समझना है, ठीक है? लगभग कंस ने 2 लाख बच्चों को मारा। मैं ये नहीं कहता कि 2 लाख बच्चों को मारा, नहीं जी, श्री कृष्ण को बचाने के लिए लगभग 2 लाख बच्चे शहीद हो गए। एक बार अभी एक घटना हुई, विपिन रावत जी जो खत्म हुए हैं, है ना, देश के सेना नायक। मैं उस दिन बहुत रोया अकेले में। क्यों मालूम? क्योंकि एक कृष्ण को बचाने के लिए 2 लाख
गुमनाम व्यक्तियों ने अपनी जान दे दी। कब? द्वापर में। और एक भारत को बचाने के लिए हर दिन हमारे सैनिक जान दे रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या वो पागल है? क्या वो इतने शक्तिशाली, इतने मेहनती, इतने जाबाज जो जान देने को तैयार हैं? क्या दुनिया में वो लाख 2 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते थे? लेकिन उन सपूतों ने जैसे कृष्ण के लिए ब्रज के लाखों बच्चों ने जान दिया था, ऐसे हमें सुलाने के लिए, हमें शांति से रखने के लिए, हमारी जिंदगी बचाने के लिए वार्डर में 7000 किलोमीटर की वार्डर में लाखों शहीद हो रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भारत माता की उन शहीदों की मांगों के लिए, उन शहीदों के लिए हृदय से प्रार्थना किया करो। मैं उस दिन बहुत क्रोधित था जब ओमपुरी ने बोला था कि मरने के लिए जाते हैं। जाते ही क्यों हैं?